हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं माय स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो आपको देखना है तो पहली मेन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन हमने तोड़ फोड़ किया है। सेकंड एप्लीकेशन है ये। सेकंड एप्लीकेशन पे हम काम करेंगे। क्या है वो होता है कि भाई फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। मुझे पहले बताओ, ये कोई रियल लाइन में है, ये यहाँ कोई x1 है, ये मेरी पॉइंट C है। मान लो ये x2 है और मैं यहाँ से C मेरी x1 और x2 के बीच का कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। ये कोई भी R है। तो ये मेरी जो मेन वैल्यू थ्योरम है, कोई भी फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है, कोई भी इंटरवल है उन्होंने दे रखी है। तो मेन वैल्यू थ्योरम से इसको अगर मैं स्टेटमेंट की तौर पे लिखूं तो ये क्या बन जाएंगे, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। और मैं जानता हूँ, मान लो ये मेरी कंडीशन ऐसी सेटिस्फाई करता है कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है। ये इतना मुझे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बस इतना इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है कि भाई x2 है, जो कि उसको अगर मैं लिखूं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इतनी गिवन है। तो भाई मेन वैल्यू थ्योरम से ये क्या हो गई, x2 माइनस x1 इंटू एफ डेस ऑफ c, और c मैंने दे रखी है वहाँ। तो ये क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिव है ना। किसी भी तरह अगर ये मेरी पॉजिटिव हो गई ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी भी मेरा ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। किसी भी तरह अगर ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अगर किसी भी तरह मुझे अगर पॉजिटिव का नेचर पता होगी ना, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, गिवन हो दिया गया है मुझे। I have to means check out the derivative of the given function, the first derivative of the given function. If it is positive, then हम conclude करेंगे कि the product of two quantity is always positive आएंगे, और पॉजिटिव हो गई तो वो ग्रेटर देन 0 हो गई। तो यहाँ से क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, तो f ऑफ x2 भी मेरा f ऑफ x1 हो गई। और इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आपका बड़े पॉइंट पे बड़े वैल्यू दे रहा है, तो यही भी ऐसे अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं तो यही तो डेफिनेशन है इंक्रीजिंग का। तो फंक्शन मेरा इतनी इंफॉर्मेशन से मेन वैल्यू थ्योरम ये होता है। ये एक कंडीशन के बदौलत तो मैंने प्रूफ कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी तरह फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे पॉजिटिव अगर नेचर पता हो गई तो बाई मेन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ से एक भी एप्लीकेशन निकालेंगे, पावरफुल एप्लीकेशन, वो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर पता हो गई। मान लेते हैं ये अगर कोई कंडीशन ये पॉजिटिव है, अगर मान लो ये नेगेटिव हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये नेगेटिव हो गई तो द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो गई। तो रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो थर्ड थ्योरम है ये, थ्योरम 3 बोल रहा है। थ्योरम 3 ध्यान से वो बोल रहा है, लेट f फ्रॉम i टू r बी डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल i। कोई फंक्शन है f, ये बोल रहा है कोई फंक्शन है i से i, ये कोई भी इंटरवल है, और ये क्या है, इस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बोल रहा है। तो डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से पावरफुल टूल जेनरेट हो गई माय डियर स्टूडेंट्स कि भाई अगर ये फंक्शन, पहली बात ये बोल रहा है f इज इंक्रीजिंग का सिंबल ये हम यूज करते हैं, f इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ, ऑन i, इफ एंड ओनली इफ है ये f dash of x is strictly greater than 0 for all x belongs to i। दूसरी रिजल्ट है f is decreasing
on I if and only if f dash of x strictly less than 0 for all xi belongs to I। ये कहाँ से प्रूफ हुआ? छोटी सी तो प्रूफ है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूफ हमने कर दी। किसी भी तरह हमको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए था। तो देखो यहाँ से थ्योरम 3 ये बोल रहा है कि भाई ऐसी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कब? जब ये कंडीशन होगा, और डिक्रीजिंग होगा ये कंडीशन होगी। लेकिन इसका पावरफुल अगर स्ट्रिक्टली के बारे में बात किया जाए तो वो इफ एंड ओनली इफ नहीं होगा, और उसके लिए इफ देन में कंडीशन आ जाएंगे माय स्टूडेंट्स। तो कमिंग टू द थ्योरम 4 व्हाट सेज इट इज वो बोल रहा है कि भाई ये ऐसे कोई फंक्शन है, आई से आर डिफाइन है और डिफरेंशिएबल भी है। तो पहली हम चेक करेंगे कि इफ, ये इफ में इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, देन में है ये, देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरी बात, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 for all x belongs to I, then f is strictly decreasing है। ये स्ट्रिक्टली है, इनफैक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो इफ एंड ओनली इफ का है, लेकिन स्ट्रिक्टली के बारे में अगर बात किया जाए तो ये होल्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे पास x³ है और ऑन इंटरवल मेरा 0 से 1 मैंने दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरी आई इंटरवल मैंने दे रखा है, कोई भी है, अगर मैं इसको आर भी बोलूँ तो क्या दिक्कत है, सेम ही तो बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? क्या इसका ग्राफ मुझे कोई बच्चा बोल सकता है? डेफिनेटली। तो ये जो x³ का ग्राफ है वो यूं ही आता है ना बच्चों, x को पैरेलल थोड़ी सी ऐसे पैरेलल हो जाएंगे और वो y एक्सिस के अलोंग ऐसे आएंगे। थोड़ी अच्छी नहीं बनी, मैंने ग्राफिकल में आपको बता दिया, ऐसे ही यूं ही नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी जानता हूँ, जब मैंने आपको रोल्स थ्योरम पढ़ाया बिटमैन थ्योरम से, वहाँ कुछ ग्राफिकली मैंने डिज़ाइन कर दिया था कि भाई ये थर्ड ऑर्डर डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट का वो पॉजिटिव है। तो भाई वो ग्राफ मैं जानता हूँ, वो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो ऊपर ही जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में से वो नीचे ही आएंगे। वो ग्राफ का स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ सिखा दिया था सिस्टमेटिकली। जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, लेकिन कोई आखिर इस टॉपिक को उठा लिया उसके लिए तो दिक्कत आने वाला है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी एक्स एक्सिस को पैरेलल होके जाएंगे। देख रही हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर मैंने आपको कैसे पढ़ाया था जब ग्राफिकल वर्जन मैंने चैप्टर 6.1 करा था। वो ग्राफिकल वर्जन में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर कोई ग्राफ फॉलिंग नेचर है, देखो राइजिंग नेचर है तो इंक्रीजिंग है, फॉलिंग नेचर है तो क्या है, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। इनफैक्ट स्ट्रिक्टली है। देखो और कैसे चेक करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। द मिस्टर एक मूवी आया था, उसमें श्रीदेवी जी अनिल कपूर से वो अनिल कपूर के पास जाते हैं तो एक भाड़े के लिए, वो वहाँ एक अनिल कपूर बोलता है देखिए मैम ये एक सीढ़ी है जो कि नीचे से ऊपर जाती है। तो श्रीदेवी मैडम बोल रही है उस टाइम कि इसमें क्या ख़ास बात है, और अनिल सर बोलते हैं कि सर मैम वो जो सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है वो सेम सीढ़ी ऊपर से नीचे भी आती है,
ये उसका वो मूवीज का एक फेमस डायलॉग था। ठीक है, देखो तो हमेशा जब भी कोई फंक्शन का ग्राफ आप बना रही हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो अगर फॉलिंग का नेचर है, फॉलिंग माने ये होता है, कोई ग्राफ अगर ऐसे आ रहा है तो ये लेफ्ट टू राइट हमेशा चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट। यूं ही नहीं बोलना है कि ये यहाँ से फॉल हो रहा है, नहीं, हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करना है। लेफ्ट से तो यहाँ से फॉल मतलब राइजिंग नेचर है, तो वो इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इंक्रीजिंग तो है फंक्शन। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है, लेकिन ये हर एक इंटरवल के लिए ये फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एफ डेस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, बिलोंग्स टू आर है, ये ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि x इज 0 पे ये फंक्शन का वैल्यू वो क्या आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स, 0 वैल्यू देता है। ठीक है, और ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो फंक्शन तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन ये कंडीशन को उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, तो इसीलिए वो अगर कोई फंक्शन का ये कंडीशन होल्ड करता है तो ये वाला हमको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कॉन्वर्स इसका ट्रू होगा एक समय पे, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो रिजल्ट वो थ्योरम 5 में आ जाओ, थ्योरम 5 में आ जाओ और इसके ऊपर लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको ये नहीं आता है तो वो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक आपको कुछ ग्राफिकली कुछ मैं एक ड्राइंग बना के आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मान लो ये कोई भी फंक्शन है और ये फंक्शन का ग्राफ ऐसे हैं और ये थोड़ा ऐसे हैं, ऐसे चला, ये ऊपर चले गए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आए एक्स एक्सिस में जहां की वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है ना, यहाँ से कुछ फाइनाइट इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट पे जितने भी इस एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स है उसमें फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, दैट मीन्स इस फंक्शन अगर मैं ये एफ एक्स बोल रहा हूँ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू इस पॉइंट पे दे रहा है। मान लेते हैं ये आपका 1 से 5 है, तो दैट ही मीन्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 5। ठीक है, ठीक है माय स्टूडेंट्स। तो ये तो फंक्शन बेसिक, ये क्या ये फंक्शन जो मैंने जो इस ड्राइंग बनाया उसमें से आप क्या मुझे बता सकते हो ये फंक्शन के नेचर, क्या ये इंक्रीजिंग है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि राइजिंग नेचर है ये। इनफैक्ट कुछ पोर्शन में वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, दैट डजंट मीन दैट ये फंक्शन, मैंने स्ट्रिक्टली तो नहीं बोला, I did not say this function is strictly increasing, but this function, the graph of this function, the structure is rising nature का। नेचर क्या है इसकी? राइजिंग वाला है। कुछ पोर्शन के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, लेकिन अगर पूरे इंटरवल में देखो तो वो तो राइजिंग नेचर है। यस, वी कैन से, we cannot say, but it is a rising nature, so this function is yes of course increasing है। इंक्रीजिंग तो बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते माय डियर स्टूडेंट। स्ट्रिक्टली कब तब बोलेंगे, सुनो इधर, तो अगर कोई फंक्शन मेरा ऐसी कुछ सिचुएशन आ रहा है, कैसे ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है, तो देखो यहाँ एक डिप बना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने x1 रखूँगा,
यहाँ एक ट्रप में, यहाँ टप है, यहाँ पिक है, इस पॉइंट x2 में मान लूँगा, यहाँ भी एक है, यहाँ x3 मान लिया। दैट मीन्स जहाँ जहाँ ट्रप, जहाँ जहाँ पिक बनते हैं वहाँ मैंने आपको बताया भी, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो वहाँ जहाँ बनते हैं उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस में, उस पॉइंट में फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x1 पे, x2 पे एंड x3 पे, तीनों में से फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएंगे। We have already discussed this matters in previous videos, है ना, in previous videos. So we are not going to discuss any more about this topic. वो आपको देखना है। तो 3 पॉइंट ऐसे मुझे मिला जहाँ की फंक्शन की जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे वो 0 वैल्यू देता है ना। बट ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, राइजिंग नेचर का है, इनफैक्ट कुछ डिप में वो नीचे गिर जाता है, कुछ ऐसे, लेकिन ये थ्रू आउट अगर मैं देखूं, येस आई कैन से दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन तो है। ठीक है माय स्टूडेंट्स, मुझे बताओ क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? अगर मैं ये y इज इक्वल्स टू, अगर ये कोई फंक्शन में f(x) मानता हूँ, can we say this function is strictly increasing? Yes, answer is yes. क्यों? तो ये रिजल्ट ये बोल रहा है अगर कोई फाइनाइट पॉइंट्स पर x एक्सिस का कोई भी अगर फाइनाइट पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान से सुन लिया करो क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में यहाँ करने वाला हूँ। कुछ फाइनाइट पॉइंट पे ऐसे अगर पॉइंट्स मिले जिसके फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो 0 वैल्यू देता है, यहाँ और इसके दोनों में ऑब्जर्व कर लो, यहाँ ऐसी सिचुएशन आ रहा है और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव लेंथ मुझे मिल गया, एक पॉजिटिव लेंथ मुझे मिल गया और वो इंटरवल भी है और ये अनकाउंटेबल है माय स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ अगर किसी भी फाइनाइट पॉइंट्स पे, या फिर डीन्यूमरेबल भी बोल सकते हो, फाइनाइटली मैनी भी बोल सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, कुछ फाइनाइट लेंथ आपका नहीं होना चाहिए। कोई पॉजिटिव लेंथ से कोई फंक्शन आपका ऐसी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब उसके फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। फाइनाइट लेंथ अलाउड नहीं है, सॉरी पॉजिटिव फाइनाइट लेंथ अलाउड नहीं है। फाइनाइट तो मैं वो बोल रहा हूँ, वो गलत हो गया ना बच्चों। एक पॉजिटिव लेंथ इंटरवल में कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। 2 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 100 पॉइंट्स पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 वैल्यू देता है, इनफैक्ट डीन्यूमरेबल मैंने बोला, यहाँ 50 करोड़ पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है ना। अगर वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन अगर वो इंक्रीजिंग, वो राइजिंग नेचर का है और ऐसे 50 करोड़ पॉइंट्स पे वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 वैल्यू दे रहा है, तब भी हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल के। रिजल्ट पढ़े तो थ्योरम 5 में आ जाओ। वो बोलता है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i if and only if, पावरफुल है, if and only if f dash of x is greater than or equals to 0 for all x belongs to i, and वो पावरफुल है, क्या है, f dash of x फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव does not vanish on a सब इंटरवल ऑफ i of पॉजिटिव लेंथ। कोई ऐसी फंक्शन, वो ऐसे पॉजिटिव लेंथ नहीं मिलना चाहिए जहाँ की फंक्शन का डेरिवेटिव 0 वैल्यू दे। अगर फाइनाइट पॉइंट्स ऐसे अगर मुझे मिल जाए यहाँ जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 आ रहा है, देन इसमें इश्यू नहीं है, आप वैसे बोल दो कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो है ही है, लेकिन स्ट्रिक्टली भी है हम बोल सकते हैं,
बट ऐसे कोई पॉजिटिव लेंथ नहीं होना चाहिए। ओपन इंटरवल भी अलाउड नहीं है, क्लोज इंटरवल, कोई इंटरवल पॉजिटिव लेंथ का इंटरवल कोई अगर मुझे ऐसी वैल्यू देता है तो तब हम नहीं बोल सकते हैं कि वो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। तो कोई बच्चा इस रिज़ल्ट को मान लो उसको मतलब वो ग्राफ उसको समझ नहीं आया, अभी जो मैंने फंक्शन दिया fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, मान लो उसको ग्राफिकल वर्जन नहीं आता तो वो क्या करेगा, लेकिन ये रिजल्ट उसको आता है तो वो क्या करेगा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर लेकर आएगा। तो ये 3x² हो गई। एक ही पॉइंट पे वो क्या होगा, ये 0 होगा जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा। इनफैक्ट ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, सिर्फ एक ही सूरत पे ये 0 होगा। एक ही पॉइंट है, ये फाइनाइटली है, एक ही पॉइंट ऐसे मुझे मिलता है x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो वर्टिकल टांजेंट मिल जाता है। अगर मैंने आपको ध्यान है तो मैंने पढ़ाया जब सब्जेक्ट डेवलप करना है माय स्टूडेंट्स आपको, तो ये क्या हो गई, तो ये हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x 0 को छोड़ के बिलोंग्स टू R। और अभी अभी मैंने पढ़े कि एक पॉइंट क्या भाई डिन्यूमरेबल पॉइंट्स भी लेकर आओ, अगर ऐसी कंडीशन होल्ड करता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो इसको मत बोल बैठना, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का बोला जाता है, ना कि फंक्शन की डेरिवेटिव का। ओके तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेवलप करवा दिया। अगर यहाँ भी आप कोई बच्चा फंस जाता है तो वो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करें, सीख जाएंगे, एक समय आएंगे दोबारा और तीसरी बार भी देखो वो अपने आप वो समझ आने लगेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आ जाओ, जो मैंने छोड़ दिया था वो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। वो बोल रहा है क्या एक फंक्शन उन्होंने दिया है, ये सारे नेट का क्वेश्चन है और मैं बार बार नहीं बोलूँगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2। वो ये ऐसी फंक्शन दिया है, वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इतनी बड़ी फंक्शन है, ग्राफ बनाना इतने मुश्किल हो जाएंगे माय स्टूडेंट, है ना। तो आ जाओ इसका डायरेक्ट एक बार डेरिवेटिव कर लो। तो ये 3x² माइनस 6x प्लस 3 हो गई। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, x² माइनस 2x प्लस 1 हो गए, है ना। और ये क्या हो गए, 3 टाइम x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है ना माय स्टूडेंट्स। ये यही फॉर्मूला बना और ये स्क्वायर टर्म है, और तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, लेकिन पॉजिटिव आएंगे फॉर ऑल x 1 को छोड़ना पड़ेगा, बिलोंग्स टू किसी भी रियल पॉइंट्स ले लो आप, है ना। अभी अभी हमने पढ़ा एक पॉइंट पे ये डेरिवेटिव, दैट मीन्स f डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट इज इम्प्लाइज एक पॉइंट है। हमने डिन्यूमरेबल बोला, तो क्या मुझे ये फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दिस इज द पावर ऑफ मेन वैल्यू थ्योरम। मेन वैल्यू थ्योरम से 2 ही एप्लीकेशन निकल के आता है और वो 2 पावरफुली वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होता है। द फर्स्ट वन इज वो इनइक्वालिटीज़ को हम जनरेट करवाता है, एंड सेकेंड वन वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर वो हमको बता देता है, और वो आसान तरीके से बता देता है। दिस इज द पावर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मेन वैल्यू थ्योरम। मेन वैल्यू थ्योरम का इतने मतलब कॉन्सेप्चुअली कोई आपको समझाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। fx उन्होंने दिया है
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 दिया। अब इस फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के नेचर मुझे स्टडी करना है। तो आते हैं बच्चों, ऐसा ना बोल रहे ना। तो ये बना 6x² माइनस 30x प्लस 36। क्या मैं 6 को कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन लिया तो x² माइनस 5x प्लस 6 हो गए। अगर मैं इसको 0 के बराबर ले लूँ तो यहाँ से x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएंगे। तो x कॉमन में ले लूँ तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 हो गई। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू 2 और 3 मुझे मिला, यानी कि दैट इज इम्प्लाइज f डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 3 का वैल्यू 0 आ रहा है। लेकिन कंडीशन थोड़ा यहाँ मुश्किल हो गया माय स्टूडेंट्स। इसकी जो है ना, अगर मैं इसको लिखूं तो ये 6 टाइम ये x माइनस ये x माइनस 6 टाइम x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 हो गए। और यहाँ केसेस बटेंगे माय स्टूडेंट्स, यहाँ केस तो बटेंगे क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पे सिर्फ वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लेकिन ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर चढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव कब आएंगे? कोई बच्चा मुझे कह सकता है नेगेटिव कब आएंगे एंड पॉजिटिव कब आएंगे? यहाँ से पॉजिटिव आएंगे जब x आपका 2 से छोटा हो, है ना। और यहाँ नेगेटिव कब आएंगे? जब x आपका 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पॉजिटिव कब आएंगे? जब आपका वैल्यू x आपका ग्रेटर देन 3 आ जाए, है ना। सिर्फ यही केसेस बनेंगे। मैं इसका एक बार, अभी तक मैं जजमेंट में नहीं आया हूँ फिलहाल, अब थोड़ी केसेस हम स्टडी करेंगे। मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ और ये मैं जानता हूँ और डिग्री का पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव है, 2 नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो भैया ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये ग्राफ आपका नीचे जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऊपर जाएंगे। लेकिन मान लो ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है और ये मेरा 3 है। वो बोल रहा है कि नेगेटिव आएंगे, ग्राफ नीचे आएंगे जब ये वैल्यू आपका, लेकिन पॉजिटिव आएंगे कहाँ से? यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस पॉइंट पे। यहाँ से ग्राफ आपका ऐसे कुछ यहाँ से आएंगे। मैं थोड़ा एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ और 2 और 3 के बीच में ग्राफ आपका नेगेटिव, यानी कि ऐसे आएंगे। और 3 से आपका ये जो 3 पॉइंट है वहाँ से ग्राफ यूं ही आसमान से छू जाएंगे। यही बनेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये 1 को टच होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे आएंगे। मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश किया तब जाकर ये बना। ये फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ बनते हैं। क्या ये इंक्रीजिंग है? ये फंक्शन तो भाई इंक्रीजिंग है, लेकिन स्ट्रिक्टली क्या है? हम बोल भी सकते हो स्ट्रिक्टली है। कुछ पॉइंट्स में, मतलब एक ऐसे 2 पॉइंट्स मुझे मिलता है
जो कि उस पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 वैल्यू देता है। तो ये तो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है। समझ आ रहा है माय स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ये कभी उछल नहीं का नहीं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई। तो इनफैक्ट अगर मैं इसको ओपन इंटरवल, वो ऑप्शन में अगर ऐसे कुछ दिया तो वो पूछेगा, पहला ऑप्शन इज द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल, माने ये पहली ऑप्शन अगर मैं दूं एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू ये 2 वैल्यू है, क्लोज 2 है, और आप एग्जैक्टली 2 पे क्या वैल्यू आता है वो थोड़ा रणनीति आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैं ओपन इंटरवल अगर मैं ऐसे बना दूँ तो बढ़िया है, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। ये इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन दिस इंटरवल, हाँ तो है, और यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इनफैक्ट ये थ्रू आउट भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं बाय थ्योरम 5। किससे वो आया? मीन वैल्यू थ्योरम से आया। और किससे आएंगे भाई? वो मीन वैल्यू थ्योरम से वो आपको मिल गया है, ठीक है। और बचे कुछ क्वेश्चन को आप खुद से कर लिया करो, लेकिन एक क्वेश्चन तो वो पावरफुल है, वो हम करवा देंगे। ये समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो इस वीडियो, लेकिन स्किप तो अलाउ आपको बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी एक पावरफुल नेट का एग्ज़ाम है, ये इसके ऊपर थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये हर एक रियल की किताब में आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं, और ध्यान रख लो। इसको लिखेंगे, उसके बाद मैं एक लाइन बोलूँगा आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब है। वो बोल रहा है कि इस फंक्शन का कितने रियल रूट होंगे। रियल रूट के बारे में हमको जजमेंट देना है, ठीक है। यहाँ से मुझे अगर मैं उसको खोलने की कोशिश करूँ, ये तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, या फिर रियल रूट 1 होगा या फिर तीनों के 3 होंगे, लेकिन कम से कम और डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल रूट है। अगर है तो 1 होगा, नहीं तो तीनों के 3 होंगे, 2 तो कभी नहीं होंगे। रियल रूट तो 2 नहीं हो सकते। तो मैं एक लाइन बोलूँगा। ये मैंने बोला ये क्वेश्चन हर एक किताब में आपको, स्टैंडर्ड किताब में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और मैं वो सेंटेंस ये बोलना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन हर एक स्टैंडर्ड किताब में से वो क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर स्टैंडर्ड किताब में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो नेट के एग्ज़ाम में या फिर गेट के एग्ज़ाम में वो टपक जाते हैं। ये लाइन में आपको बोलने की कोशिश किया है। वो पावरफुल टूल्स बन जाते हैं उस क्वेश्चन के लिए, और बच्चे के दिमाग में भी वो सेट हो जाता है। ओके, तो अब आ जाओ। सो एफ पी डेस ऑफ एक्स में निकालो, तो ये बना 3 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। कोई मुझे बच्चा बोल सकता है ये एफ डेस एक्स है और एफ डेस एक्स का डिग्री कितना है? 2 है। मुझे एक बार यहाँ ग्राफिकली मुझे कोई बच्चा कह सकता है? मैथमेटिकली तो हम लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे लेकिन मुझे यहाँ से बताओ क्या सिचुएशन क्या ऐसे बन सकते हैं, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसे बन सकते हैं। यहाँ क्या बना? एक्स एक्सिस को 3 बार टच किया, ये भी पॉसिबल हो सकता है इस फंक्शन के लिए। पी एक्स ये भी हो सकता है। अगर 3 रियल रूट है तो ऐसे ही होना चाहिए, अगर एक ही रियल रूट है तो यही होना चाहिए।
या फिर यहाँ कहीं होंगे वोग्राफिकली, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि भाई, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 बार थोड़ी ना कट करेंगे। अगर होगा ये होगा, नहीं तो ऐसी टाइप होंगे। लेकिन मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ से मुझे पता है कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएंगे। मुझे नहीं पता कि मतलब ये अगर मैं खोल दूँ तो ये फंक्शन पी डेस ऑफ एक्स मेरा पॉलिनोमियल आएंगे विद डिग्री 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यहाँ से मिल जाएंगे अल्फा प्लस और माइनस समथिंग, मुझे रूट्स मिलेंगे माइनस, सॉरी ये अल्फा मैंने लिखवा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो रूट होंगे उसके। अगर दोनों के दोनों अगर इमेजिनरी है तो भाई, दोनों के दोनों अगर इमेजिनरी है तो एक ही रियल रूट होगा। अगर ये दोनों ही दोनों रियल है, वो ये कंडीशन सिचुएशन होल्ड करेगा। मान लो एक बार आपने ये कंडीशन, सर वो फंक्शन का ग्राफ ऐसे होल्ड कर रहा है बोल रही हो, अच्छा, लेकिन अभी जो थ्योरम 5 हमने पढ़ा है, ये कितने पॉइंट्स पे वो 0 वैल्यू दे रहा है? 2 वैल्यू पे 0 वैल्यू देगा ना, क्योंकि ये पी डेस ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x की वैल्यू वो यही 2 है। वो 2 पॉइंट पे सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव वो 0 वैल्यू दे रहा है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन होल्ड करता है तब भी हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हम बोलेंगे बाय थ्योरम 5। थ्योरम 5 से ये पॉलिनोमियल px मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो कभी भी कोई ग्राफ ऐसे उछल कूद रहेंगे क्या? ऐसे उछल कूद मतलब रहेंगे क्या? और रियल 3 हो सकता ही नहीं, तो 3 पॉइंट्स पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पे वो वैल्यू 0 वैल्यू देता है। ये सेकेंड ऑर्डर है, समझ रही हो? डॉट के चक्कर में भी अगर मैं जाऊं तो इसके 2 ही एग्जैक्टली डॉट है, और इस रियल लाइन में सिर्फ ये क्रॉस है, 2 क्रॉस है, और 2 क्रॉस में से ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक डॉट है, यहाँ भी एक डॉट है, यहाँ भी एक डॉट है, लेकिन 2 क्रॉस के बीच में कम से कम मतलब 2 डॉट के बीच में एक तो क्रॉस होना ही मांगता है ना माय स्टूडेंट्स। और ऊपर से बोल रही हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमने क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट से 3 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास रियल रूट या फिर 1 होंगे, नहीं तो 3 होंगे, मेरी जजमेंट यहाँ से। बट देयर एग्जिस्ट, दैट मीन्स पी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, 3 डिग्री का मुझे पॉलिनोमियल मिल सकता है। ओके, सो पी ऑफ एक्स इज माई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो एफ डेस एक्स हैज़, तो इसका मतलब इस एफ डेस एक्स हैज़ आइदर क्या होंगे माय स्टूडेंट्स? नो 0 होंगे या फिर एग्जैक्टली 2 रियल होंगे, है ना। लेकिन ये ग्राफ तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यही पॉसिबल होगा क्योंकि इसके वजह से, है ना। एक ही अगर ये होल्ड करा तो 3 तो रियल रूट होना चाहिए, नहीं वो तो हो नहीं सकते। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो हम लिखेंगे p ऑफ x हैज़ आइदर 1 और 3 रियल रूट। सिंस p ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो गणित में कैसे लिखेंगे इसको? तो गणित में ऐसे लिखेंगे कि भाई p ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, सो दैट इज इम्प्लाइज
P of x मेरा is strictly increasing on R हो गई। तो ऐसे अगर हो गई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई तो यही एकमात्र रूट रियल रूट बना। सो दैट मीन्स P of x हैज़, यहाँ जो एग्जिस्ट बोल रही हो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट बोल रही हो, वो वन नहीं है, एटलीस्ट नहीं है, सिर्फ होगा तो एक ही होगा या फिर नहीं होगा तो नहीं होगा का कोई चक्कर नहीं है। और थर्ड डिग्री का है, इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट को जजमेंट करके हम बता सकते हैं कि एक नीचे आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट से वो ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो ऊपर चले जाएंगे, है ना। सो P of x हैज़ एग्जैक्टली क्या आ गई माय स्टूडेंट, एग्जैक्टली वन, ये लिखना है रियल रूट है बस, ठीक है। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिया। फोर्थ का क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं और वो इनइक्वालिटी आप थोड़ा ट्राई कर लिया करो, अगर होता है, नहीं तो मैं बाद के कोई एक लेक्चर लेकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को मेन वैल्यू थ्योरम को यहाँ से मेरी तरफ से कम्प्लीटली हो गया ख़त्म। जैसे भी क्वेश्चन हो, जहाँ से भी लैंग्वेज घुमाने की कोशिश करें, मैंने आपको लैंग्वेज, लॉजिक और लेवर और कैसे काम करते हैं वो सारे एक एक वीडियो में डिटेल में हम बात करते हैं। सो आपको कोई वरी या फिर कोई टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंसियरली एंड सिस्टमेटिकली, कॉन्सेंट्रेटली एंड कॉन्सिस्टेंटली मेरी वीडियोस को फोकस करके देखना है, नोट डाउन करना है, PDF के लिए मुझे कॉन्सर्न करना है। मेरी हर एक बात आपके दिमाग में सेट होना है माय स्टूडेंट्स। If you are not fit, that means what I am telling you, then you are in a wrong track. आप गलत जगह में, आप गलत जगह पे आप आ गए हो। But you have to listen to me very very carefully. Then only you can learn something. मैथमेटिक्स सीख जाओगे, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर तो वो अपने आप हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। So that's all for today my dear students. If you like the video then hit the like button and press the bell icon and subscribe to my YouTube channel and share with your friends, with your colleague as well, so that the motivation मुझे भी मिलेंगे, आपको भी सिखाने के सारे उम्मीद में रखा हूँ। और ये टारगेट मेरी जून की तरफ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। So thank you for watching my video.